एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। जैसा उसका नाम वैसा ही उसका स्वभाव। वो हमेशा हर हाल में आनंद में ही रहता था। एक दिन की बात है, एक साधु उसके गांव से गुजर रहे थे और साधु आनंद के घर आते हैं। साधु देखते हैं कि आनंद एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था। उसके पास बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, पर फिर भी उसके चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे मानो वो दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति है। आनंद ने इस साधु की खूब सेवा की और साधु उस रात आनंद के घर पर ही ठहर जाते हैं। दूसरे दिन सुबह साधु जब आगे दूसरे गांव जाने लगे तो जाते जाते उन्होंने आनंद के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए आनंद को आशीर्वाद दिया कि भगवान करे तुम खूब उन्नति करो। और ये सुनकर आनंद हंस पड़ा। वो कहने लगा, अरे महात्मा जी, जो आज है ये भी नहीं रहने वाला है। इस बात पर साधु आनंद को देखते ही रह गए और फिर वो वहां से चले जाते हैं। करीब 2 वर्ष के बाद फिर से वही साधु आनंद के गांव से गुजरते हैं। वो फिर से आनंद के घर आते हैं और उन्होंने देखा कि आनंद के पास पहले जो कुछ भी था वो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। आनंद बहुत ही मुफलिसी की हालत में है, पर फिर भी उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। उसने साधु की फिर से वैसे ही सेवा की जैसे उसने पहले की थी और बातों ही बातों में पता चला कि वो अब चंद पैसों में बाजू के गांव में एक जमींदार के यहाँ मामूली नौकरी करता है। दूसरे दिन जब साधु वापस जाने लगे तो जाते जाते उन्होंने दुखी होते हुए आनंद के लिए फिर से भगवान से प्रार्थना की। आनंद फिर से हंस पड़ा, कहने लगा, महाराज आप क्यों दुखी हो रहे हो? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे, इंसान को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, अर्थात ये भी हमेशा नहीं रहेगा। साधु मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो केवल भेष में साधु हूँ, पर ये सच्चा साधु है। कुछ वर्ष यूं ही गुजर जाते हैं। एक बार फिर से वो साधु आनंद के गांव से गुजरते हैं। वो फिर से आनंद से मिलने आते हैं और इस बार जब वो आनंद से मिलते हैं तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि अब वो आनंद जमींदारों का जमींदार बन चुका है। और जब उन्होंने आनंद से बात की तो पता चला कि जिस जमींदार की यहाँ वो मामूली नौकरी करता था उनके कोई संतान नहीं थी और मरते हुए उस जमींदार ने अपनी सारी जायदाद आनंद के नाम कर दी थी। साधु ने जब ये सब जाना तो उन्हें बेहद खुशी हुई और उन्होंने खुश होते हुए आनंद से कहा, चलो अच्छा हुआ कि वो वक्त गुजर गया। भगवान करे अब तुम हमेशा ऐसे ही रहो। आनंद ने फिर से हंसते हुए कहा कि महाराज अभी भी आपकी नादानी बनी हुई है। इतना सुनते ही साधु ने आनंद से पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला? आनंद ने कहा कि हाँ, या तो ये सब चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी नहीं रहने वाला है। अगर कुछ भी शाश्वत है तो वो है परमात्मा, और उस परमात्मा का जो अंश हम सब में है वो आत्मा। साधु वहां से चले जाते हैं। कई वर्षों बाद जब वो फिर से उस गांव से गुजरते हैं तो देखते हैं कि आनंद का महल तो है, पर अब वो सुनसान है। आनंद का देहांत हो गया था। बेटियां अपने अपने घर चली गई थी और आनंद की बूढ़ी पत्नी
एक कोने में पड़ी रहती। साधु को आनंद की बात अब समझ में आ गई थी। साधु कहते हैं, अरे इंसान तो किस बात का अभिमान करता है, क्यों इतराता है? यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए टिकने वाला नहीं है। दुख या सुख कुछ भी हमेशा नहीं टिकते। अगर तुम पड़ोसी को दुखी देखकर सोचते हो कि मैं तो मौज में हूँ, तो याद रख, हमेशा न तो मौज रहेगी और न ही मुसीबत। सच्चा इंसान वो है जो हर हाल में खुश रहता है। धन्य है आनंद तेरा सत्संग, धन्य है तेरा सद्गुरु। साधु जब आनंद की तस्वीर पर फूल चढ़ाने जाते हैं तो वहां लिखा हुआ पढ़ते हैं, आखिर में ये भी नहीं रहेगा। खूबी और खामी दोनों ही रहती है हर इंसान में। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है।